जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत ने मेहंदीपुर से ये सवाल किया था, मेरे से बात की थी। वो कहते हैं कि गुरुजी से इस विषय पे वीडियो बनवाइए कि अगर नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर पे है तो क्या-क्या प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, क्या-क्या चीजें जो है हमारे साथ होने लग जाती है, किन किन बातों का जो है हमें देखने को असर मिलता है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। नकारात्मक शक्तियां, जैसे कि आपको पता लगे कि नकारात्मक ऊर्जा, ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ क्या क्या खेल खेल सकती है, किस प्रकार से खेल खेल सकती है। आपने देखा होगा, मैं बालाजी भी गया, वहां पर मैंने बहुत सारी शॉट ऐसी डाली हैं जिनके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा है और काफी लंबे समय से उनके साथ नकारात्मक ऊर्जा ऐसा प्रभाव कर रही है, उनके घर का तबाही कर दिया है, कहीं तक की डिवोर्स की नौबत भी आ गई है, कहीं काफी लंबे समय से बीमार हैं। ये क्या क्या करती है, किस किस तरीके से कार्य करती है, इस पर तो हमने वीडियो पूरी डिटेल से बना रखी है। लेकिन नकारात्मक शक्तियां हमारे साथ कैसे खेल खेल रही हैं, क्या क्या हमारे ऊपर प्रभाव कर सकती हैं, कितना लंबे समय से प्रभाव कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात, ये आपको लंबे समय तक बीमार भी कर सकती है, आपके शरीर में एक असाध्य रोग उत्पन्न कर सकती है, जिस रोग के बारे में आप परिचित नहीं हो, आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। ऐसा रोग जैसे कि कोई लंबे समय से खुजली आपके शरीर पर हो रही है और वो उस पे आपने दवाई दे दी, काफी दवाई लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो दवाई जो है उस पर लग नहीं रही है, किसी प्रकार का उसका इलाज नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और काफी जगह आपने दिखा लिया, लेकिन कभी असर नहीं हो इस रहा। चीज का प्रभाव जो है उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है जो काफी लंबे समय से आपके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव डाल रही है। अब असाध्य रोग, शरीर का पीड़ा होना, दर्द होना, शरीर से में आलस्य बहुत ज्यादा उत्पन्न होना, अधिक से ज्यादा नींद का प्रभाव ज्यादा हो जाना, तो ये क्या है, काफी आपके शरीर पर रहकर इस प्रकार के आनंद लेती है कि आपके देखो, शरीर किसी और का और आत्मा कोई और, तो शरीर पर जब वो आ जाती है तो शरीर में एक हैंगिंग हो जाती है, एक डिस्टरबेंस हो जाती है शरीर के साथ। और जब वो डिस्टरबेंस हो जाती है तो आत्मा उस शरीर के साथ अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती है। तो क्या जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसके दिमाग पे, कहते हैं कि माइंड पे भी असर पड़ता है, तो हाँ, माइंड पे कैसे असर पड़ता है? ऐसा होता है कि माइंड पे इस प्रकार से असर पड़ता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है, कोई ऐसी विद्या कहकर करी हुई है कि, या फिर कोई मंद बुद्धि की अवस्थाओं में ही मरा है ये, और वो आपके साथ लग गया है, लेकिन उसकी मरने की इच्छा नहीं थी और कहीं ना कहीं बाहर से, चुराहे से, कहीं खाली जगहों से, ऐसी जगहों से वो आपके साथ लग चुका है और आपके शरीर पर प्रभाव बदलता जा रहा है। आप डिप्रेशन में जा रहे हो, कई टारगेट से किया हुआ होता है, जैसे किसी को बर्बाद करने का, अगर किसी को कोई अच्छा व्यक्ति है या उसको उसको घेरने का, उसके माइंड को फेर देना, उसकी माइंड को बांध देना, ताकि सोचने समझने की जो शक्ति है वो छीन हो जाए, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार में, किसी भी क्षेत्र में कोई लाभ ना उठा पाए। तो ये भी एक तहत टारगेट होता है, बांध के कर देना, ताकि बुद्धि को विचलित कर देना बुद्धि में। फिर आप उसके एमआरआई कराते हो, उसके आप टेस्ट कराते हैं। अपना किसी भी आप डॉक्टर से मिलते हो तो वो कहते हैं कि आप लंबे समय से ये दवाई खाओ, वो दवाई आपके साथ आपके शरीर में चलती है, तो लगातार लंबे समय से 6 महीने से 7 महीने से आप दवाई के आदी हो जाते हो। फिर वो क्या होता है कि उस दवाई से आपके अंदर बीमारी उत्पन्न हो जाती है लंबे समय से, क्योंकि आपके शरीर में कोई रोग तो था ही नहीं, और प्रेत ने क्या हुआ, आपके शरीर पर रहकर वो रोग उत्पन्न कर दिया। फिर कोई ना कोई रोग आपके शरीर में, असाध्य रोग जो है, बार बार उत्पन्न होने लगते हैं। फिर ये क्या करते हैं, आपके शरीर पर पूरा आनंद लेते हैं। जैसे किसी लेडीज के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की अभद्र आत्माएं आ गई है शरीर पर, तो वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं उसको गलत करने की कोशिश करेगी, या कहीं ना कहीं उसको बदनाम करने की कोशिश करेगी, उसके घर में तनाव पैदा करेगी। कई ऐसी लड़ाई गंदी भी झगड़ा। होती है जिसकी अंदर भोग विलास की अवस्थाओं से मरे हुए होते हैं, जो व्याकुल होते हैं, तो वो भी इस शरीर पर आकर उसी प्रकार का प्रभाव डालती है, नकारात्मक ऊर्जा उसी प्रकार का रिएक्शन करती है शरीर पर आकर।
तो फिर उसी प्रकार से व्यक्ति का वो जो व्यवहार है वैसा ही बन जाता है। जैसे कई बार ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपने अपने गली मोहल्ले या कहीं आस पड़ोस में देखा होगा या सुना होगा, या कोई ऐसा आपके साथ पल बीता हो कि आप कई बार जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं भोजन खा तो रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, पेट भर गया है लेकिन अंदर से इच्छा जो है वो बंद नहीं हुई है। खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। फिर ऐसा होता है कि आप इतना नहीं खाते थे पहले जितना अब खाने लग गए और हो। कुछ लोग जैसे नहाते नहीं, धोते नहीं, तो ये भी एक कारण ये भी कुछ माना ऐसा जाता है। होता है, तंत्र के तहत होता है, मलिन शक्ति के तहत होता है, जो कि गंदी शक्ति होती है, मलिन शक्ति होती है। किसी कारणवश वो परिवार को बर्बाद करने के लिए, उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए भेजी जाती है। तो कुछ संकटों की कई प्रकार की किस्में होती है। किस्में हैं, कई प्रकार के सिस्टम है। तो उसी प्रकार से जो होता है, कोई अकाल मृत्यु होता है, जैसे कि कोई सर्प योनि में चला गया, कोई चंडाल योनि में चला गया, कोई प्रेत योनि में चला गया। तो इस प्रकार से जो ये होता है, उनको फिर उसी अवस्थाओं से वापस लाना होता है। और जब वो वापस आते हैं तो उतना समय व्यक्ति के पास होता नहीं है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा हमें काफी लंबे वक्त बर्बाद कर सकती है, काफी लंबे समय तक आपके घर का नाश कर सकती है। बीमार भी कर अगर आपको इनसे बचना है तो मेहंदीपुर हनुमान जी महाराज से जुड़िए, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़िए, किसी के सानिध्य से जुड़िए। अभी आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में हमने खुद ने लोगों के कार्यक्रम किए हैं, खुद, क्योंकि मेहंदीपुर में अब वो कार्यक्रम नहीं होते जो पहले कभी होते थे। अब वो क्या है कि वो जो कार्यक्रम है जो पुराने हैं वही जानते हैं। तो कार्यक्रमों के द्वारा ही किसी चीज को ठीक किया जा सकता है, किसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर सुधारा किया जाता जा है। सकता है और उसे सही मार्ग पर भी चढ़ाया जा सकता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसे ओजे सियानों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार उनके चक्रों में पड़ने से आपके पितृ भी रोगग्रस्त हो सकते हैं और पितृ भी बंधन में आ सकते हैं। और फिर वो कहीं आप किसी और दूसरी चौकी पे जाते हो तो वो बोलता है कि कहीं ना कहीं आपके पितृ बांध दिए। तो समझदार व्यक्ति से, जिसको ज्ञान हो, उसे सलाह दे सकते हो आपको, ऐसे व्यक्ति से ही संपर्क रखना चाहिए। आजकल बहुत सारे जो है वीडियो बनाकर और प्रकार के कार्यक्रम कर कर लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आए हैं, जब भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि जो लोग जगह जगह होके आए हैं। और कईयों ने तो ऐसा भी है कि किसी के पास, कोई हमारे पास से गया था चौकी के और कुदरती उसके पास गया और उसी के ऊपर 4 संकट और छोड़ दिए। तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जो गलत प्रकार के कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात, सही व्यक्ति जो होगा वो सही मार्गदर्शन पर ही आपको लेके जाएगा। और हनुमान जी से बड़ी और माँ दुर्गा से बड़ी, माँ कालका से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।